वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एजेंडे को पहले देख लेते हैं। आज का जो एजेंडा है वो है लैंग्वेज, बीपीएससी पीवाईक्यूज एंड जीके जीएस, और ये होगा एस्टेट, सीटेट, बीपीएस 3 एंड 4 और हेडमास्टर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। ये रहा पहला प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। आई डैश गो टू द सेमिनार बिकॉज आई एम नॉट विजिटेड एज ए स्पीकर। इसका ऑप्शन देखते हैं। कैन नॉट, वुड नॉट, नीड नॉट, वुड नॉट या नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। I cannot go to the seminar because I am not visited as a speaker. अगला प्रश्न। He was playing cricket. Find the tense of underlined word. आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर कमेंट करें। फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजम्पशन। These poor kids can starve to death as never steal from anyone's home. ऑप्शन है इसका और, फॉर, ओनली, बट और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 days बिफोर फ्राइडे इज। ऑप्शन है संडे, वेडनेसडे, सैटरडे, मंडे और नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेडनेसडे। देखते हैं अगले प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाथरूम। ऑप्शन है शॉवर, डाइनिंग टेबल, टैप, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। कह रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ बाथरूम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। शिवाजी महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। ऑप्शन देखते हैं। अगेंस्ट, टू, विथ, एट और नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। आई डैश हिंदी फ्लुएंटली। ऑप्शन इज स्पीक्स, स्पीक, स्पीकिंग, more than one of the above, none of the above. Right option is option B, speak. Next question. Complete the given analogy. Hunger, airplane, harbor, dash. Option is ship, car, bike, ammunition, and none of the above, more than one of the above. The right answer is option A, ship. Next question. Which of the following is not a synonym of word free? Option is liberated, careless, captive, introvert, none of the above or more than one of the above. Right option is captive. Option C. Next question. Find the odd one out from the given options. Option is 2023, 2024, 2025
2026 और नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो रखा गया है, ये वर्ड्स दिया गया है लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो ये जो है 2024 लीप ईयर है, बाकी ये तीनों लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दूसरे फॉर्मूलों में ये अलग तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन देने का उद्देश्य है वो लीप ईयर को लेके दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में क्रिया शब्द है। हिंदी के कुछ प्रश्न है यहाँ से। इसका विकल्प देखते हैं। कर्ता, आपको, जगत, आंतरिक और ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कर्ता। अगला प्रश्न। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। क्योंकि राम पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यह हो गया सकर्मक क्रिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्पद्रुम का पर्यायवाची है। ऑप्शन है देवद्रुम, पारावन, वनप्रिय, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, देवद्रुम। निम्नलिखित शब्दों में किन में र का सही उपयोग किया गया है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ये आप पढ़ें और इसका जवाब कमेंट करें। इसका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ग्रह। र का सही उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है। सही प्रत्यय वाले शब्द चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। भरपेट, चिल्लाहट, कुपुत्र, प्रतिक्रिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चिल्लाहट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ र और प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो। अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा वाले शब्द चुनिए। ऑप्शन है कुर्सी, बच्चा, बुढ़ापा, व्यक्ति या ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन या ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, देवनागरी। अगला प्रश्न है। राम रात दिन मेहनत कर। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। इसका विकल्प देखते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है रात दिन शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, वाचाल, अल्पभाषी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अल्पभाषी। 32,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 5,044 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करेगी? विकल्प देखते हैं। 10%, 5.5%, 5%,
2.5% या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5%। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32,000 मूलधन है, समय दिया गया है 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है दिया हुआ 5,044। तो कुल राशि जो है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कुल हो गया ये। तब इसका जो सूत्र बनता है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसके हिसाब से ही लेके चलते हैं तो 37,044 बराबर ये हो गया और फिर इसको इसी तरह से सॉल्व किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और रवि उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो राम और रवि मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? विकल्प देखते हैं इसका। 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 8 दिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 दिन। डिटेल इसका देख लेते हैं किस तरह से बना है। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः एम और एन दिनों में पूरा करते हैं तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को एम एन बटा एम प्लस एन दिनों में पूरा करेंगे। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो निकला वो है 12 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। 1 है, 2 है, 3, 5, 8, 13, 21 और यहाँ खाली स्थान। इसका विकल्प देखते हैं। 30, 32, 33, 34 और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। 1 प्लस 2 दिया गया है, फिर 2 प्लस 3 दिया गया है, फिर 3 प्लस 5 दिया गया है, फिर 5 प्लस 8 दिया गया है और फिर 8 प्लस 13 दिया गया है। तो 13 प्लस 21 यहाँ हो गया 34। इसलिए इसका सही जवाब हो गया डी 34। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ गुना है, तो 6C 3A 4B 3D 2 बराबर कितना होगा? आइए इसका विकल्प देखते हैं। 2, 1, 6, 0 या ऑप्शन ई। इसका देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। बनेगा आंसर ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न देखते हैं। 49 बराबर 100 डैश। यहाँ आपका सही विकल्प चूज करना है, तो विकल्प आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 144। इसका जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर दिया गया है 12 का स्क्वायर, बराबर हो जाता है खाली स्थान पर 144। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं। विकल्प देखते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब होगा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गल्पगुच्छ, फ्रीडम इन एक्सल, पंचतंत्र, ऋतु संहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गल्पगुच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला गायिका जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला गायिका पूछा जा रहा है। सही उत्तर है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर, 25 जनवरी और ऑप्शन ई। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 13 फरवरी, 8 मार्च, 21 नवंबर, 26 जुलाई या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च। अगला प्रश्न। अब जीके का प्रश्न शुरू होता है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कुषाणों के समय। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी होगी, क्योंकि विभिन्न विभिन्न तरह के विद्वानों का मत है। लेकिन आयोग के द्वारा जो इस प्रश्न का उत्तर माना गया है वो कुषाणों के समय माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन है अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, कालाशोक ने या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित हुई थी, ये अंतिम बौद्ध संगीति थी और कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? विकल्प है पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, गया में, वैशाली में या ऑप्शन ई। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सारनाथ। अगला प्रश्न। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। विकल्प है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, धनानंद। अगला प्रश्न। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? विकल्प देखते हैं इसका। कृष्णदेव राय, सम्रांगन सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन
भोजदेव, मानसोल्लास, सोमेश्वर, अमुत्कमाल्यद और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है कुमारगुप्त। वैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य। अगला प्रश्न, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? ऑप्शन देखते हैं इसका, कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर या ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है महाकवि भास। महाकवि भास के 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? विकल्प है मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका शासन समय 492 से 460 ईसा पूर्व रहा, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी और इसलिए इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहीं कहीं कहा गया हर्यक वंश को। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? विकल्प देखते हैं, ताजुद्दीन यल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा या ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? विकल्प इसका देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? ऑप्शन है 1192 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में या ऑप्शन ई। तो मोहम्मद गौरी जो है 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा था, साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास आसहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान या ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा
अफगानों की आपसी फूट या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां, ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है शाहजहां। अगला प्रश्न, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन है वेलिंगटन, लीमैन, नेपियर, लॉरेंस या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है नेपियर। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अगला प्रश्न, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो, ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न, 1857 के विरोध के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? विकल्प है ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन बी है, जगदीशपुर। बिहार के आरा के जगदीशपुर से कुंवर सिंह का संबंध था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है गुजरात, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा और ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है मद्रास, ऑप्शन बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बाड़ा महल क्षेत्र में लागू की गई। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका जो विकल्प है वो आपके स्क्रीन पर है। और ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी टीचर 9-10 में 8-12-23 को पूछा भी जा चुका है। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, बंगाल का विभाजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले इसके क्रम को देख लेते हैं, कौन सी घटना कब हुआ। संथाल विद्रोह जो माना जाता है वो माना जाता है 1855 से 56। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 से 1900 माना जाता है। टाना भगत आंदोलन जो है 1914 में प्रारंभ हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में माना जाता है, जो बाद में 1911 में फिर बिहार बंगाल का
मर्ज हुआ और फिर 12 में बंगाल बिहार का विभाजन हुआ। एक कहीं-कहीं विकल्प में 1905 दिया जाता है और कहीं-कहीं विकल्प में 1912 दिया जाता है। तो ये जो है 1905 इसमें मान के चलते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1855-56 यानी संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जगजीवन राम। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? ऑप्शन है पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में, जिनेवा में या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये नरसंहार जो था ये हृदय विदारक था। इसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? विकल्प है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन ई। इसका जो सही उत्तर है वो है असहयोग आंदोलन, क्योंकि 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर एक घटना हुई जो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के विपरीत चला गया। इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जो जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? विकल्प है गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारत का संसद के द्वारा या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? विकल्प है अनुच्छेद 341, 342, 343, 346 या ऑप्शन ई। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343, जिसका संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? आइए विकल्प देखते हैं। भाग 19 अनुच्छेद 356, भाग 20 अनुच्छेद 356, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 21 अनुच्छेद 368 या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। विकल्प है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधा कृष्णन या ऑप्शन ई। तो पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो थे वो थे एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विकल्प है अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1930 में, अप्रैल 1940 में या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था 6 अप्रैल 1930 को सारण में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? ऑप्शन है LH एविएशन, डसॉल्ट एविएशन, सोयर एविएशन, हम्बर्ट एविएशन या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है डसॉल्ट एविएशन। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण एवं बिक्री करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? कई एक बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखते हैं इसका विकल्प, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस, फ्रांस और ऑप्शन ई। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, सोवियत रूस। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? विकल्प है कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। आज का प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को देखना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक आपके लिए एजुकेशन चैनल ये रहा और दूसरा आपका म्यूजिक चैनल ये रहा, जिसमें आपको अंगिका, मैथिली, फोक, लोक संगीत का आनंद मिलेगा। आज के लिए प्रश्नोत्तरी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।